चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको हर वर्ग का व्यक्ति पीना पसंद करता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो या फिर गरीब हो। चाय एक ऐसी चीज़ है जिससे कौन प्यार नहीं करता है। तो अगर हम इस फील्ड में उतरकर एक बिज़नेस स्टार्ट करें तो क्या इसके चलने की संभावनाएं हैं? वो जी बिल्कुल हैं, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में अगर आप एक चाय का बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये हमेशा लाभदायक रहता है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप एक चाय की दुकान खोल सकते हैं। इस चाय की दुकान को शुरू करने के लिए आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितने टाइप से आप चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आप कितना कमा सकते हैं। ऐसी ही कई सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप एक चाय की दुकान शुरू करते हैं तो इसे कहाँ पर शुरू करना चाहिए। आप लोकल मार्केट में कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टेशन पर शुरू करते हैं तभी चलेगा, या अगर आप हॉस्पिटल के पास शुरू करते हैं तभी चलेगा। बस वो एक बाज़ार होना चाहिए। फिर वो मंडी भी हो सकता है आपका, या कपड़े के मार्केट भी हो सकती है, या चप्पल जूते की भी मार्केट हो सकती है। मार्केट में आप किसी भी जगह पर इसे शुरू कर सकते हैं। बेहतर लोकेशन आपको चुनना होगा, और वो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन ना हो कि अगर आपने एक बिज़नेस स्थापित कर लिया तो कल को आपको कोई ये ना कह सके कि आप उस जगह से हटें। बस इतना सा इंतज़ाम आपको करना होगा यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर आपकी जो दुकान होगी उसके आसपास आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए मैं बोलूँगा आप डस्टबिन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई चाय पीता है और वो आपके चाय के जो ग्लासेस हैं, कप्स हैं, उनको वहीं कहीं आसपास फेंक देता है तो गंदगी सा माहौल रहता है, प्लस मक्खियाँ उड़ा करेंगी। वो सारी चीज़ें ना हो, जिसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि एक डस्टबिन ज़रूर रखें। दूसरी चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपने एक चाय की दुकान खोल ली है तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो इंटीरियर में आपको शीशे ज़रूर लगवाने चाहिए। अगर आप शीशे लगवाएंगे और एक परफेक्ट कलर का इंटीरियर बनाएंगे अपनी चाय के दुकान के अंदर, फिर वो रेड एंड वाइट हो सकती है, या ब्लू एंड वाइट हो सकती है, या फिर आप वहाँ पर येलो एंड वाइट कर सकते हैं, या ग्रीन एंड वाइट कर सकते हैं। वाइट कलर के साथ किसी डार्क कलर का कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हैं अपनी दुकान के अंदर इंटीरियर, तो आप उससे अपने दुकान की एक बेहतर पहचान बना सकते हैं। प्लस यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए आपको म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वैसे में दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और आपकी जो दुकान है वो बेहतर तरीके से चल पाएगी और एक प्रोफेशनल दुकान लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी जो चाय की दुकान होगी उस चाय के दुकान में आप और भी कई सारी चीज़ें रख सकते हैं। मतलब आपका ये जो जीरा हो गया या बिस्किट हो गए, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आपके पास मौजूद हो। और अगर आप उस दुकान के अंदर सिगरेट भी रखते हैं ये ज़्यादा सही रहेगा। रीज़न ये होगा कि इसका कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय के साथ स्मोकिंग करना पसंद होते हैं। लगभग मैं बोलूँगा आपको कि 70 से 80% ऐसे लोग होते हैं जो चाय के साथ स्मोकिंग करते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। वैसे में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी हैबिट होती है कि वो चाय के साथ सिगरेट पीते हैं और उनको एक परफेक्ट लोकेशन चाहिए होता है, तो वो डेली के कस्टमर्स आपके हो जाएंगे जो 2 से 3 बार आपके शॉप पर आएंगे। और यहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो फिक्स लगभग रहेगी, क्योंकि वो कस्टमर आपके कहीं और नहीं जाएंगे। फिर यहाँ जो आपके चाय की दुकान होगी उसको आपको और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग टाइप के चाय रखने होंगे। जैसे कि ग्लासेस आपको जो फाइबर के होते हैं वो अलग रखने होंगे, जो कागज़ के ग्लासेस होते हैं वो अलग रखने होंगे। प्लस मैं बोलूँगा यहाँ पर आप कुल्हड़ ज़रूर रखिए और उसको अलग रखिए, और उसकी कीमत भी अलग रखिए। आप अगर अलग अलग टाइप के चाय रखेंगे, अलग अलग कीमतें रखेंगे, तो उससे वेराइटी आपके शॉप में बढ़ेगी, जिससे कस्टमर्स के पास बहुत से अलग अलग ऑप्शंस होंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपके दुकान के लिए किसी भी तरीके का लाइसेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर आप छोटे लेवल पर एक स्टॉल शुरू कर रहे हैं तो आपको किसी भी लाइसेंस के चक्कर में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आप बना लीजिएगा। पर अगर यहाँ पर आप बड़े लेवल पर शॉप शुरू कर रहे हैं और बड़ा बिजनेस चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फूड लाइसेंस ले लेना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ये मान के रख लीजिए आपने 10,000 रुपये की कहीं एक शॉप देखी है मार्केट के अंदर, क्योंकि इससे कम की शॉप मार्केट के अंदर तो नहीं मिलने वाली है। बाहर मिल सकती है बट मार्केट के अंदर अगर आपको चाहिए तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी ले जा सकते हैं किराए पर, वो भी।
प्लस यहाँ पर आपने उस शॉप के अंदर शीशे लगवाए, कलर किया, इंटीरियर बनाया, तो 10 से 12,000 रुपये, 15,000 रुपये ये मान के रख लीजिए। तो ये आपके 25,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट होंगे। उसी में म्यूज़िक सिस्टम हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, सारी सुविधाएं आप उसमें दे सकते हैं, लगा सकते हैं। 20 से 25,000 रुपये हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको चीनी लेना पड़ेगा, चाय पत्ती, और जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं, कांच के ग्लास अगर आप लेंगे, कुछ बर्तन लेंगे, समथिंग 3 से 4,000 रुपये ये मान के रख लीजिए। कुल मिलाकर आप 30 से 35,000 रुपये के अंदर एक बेहतर चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोकल शुरू करते हैं फिर तो आप 5 से 6,000 के अंदर ही शुरू कर सकते हैं, पर अगर आप प्रोफेशनल शुरू करते हैं तो फिर 25 से 30,000 रुपये आपके इन्वेस्ट होंगे। अब यहाँ पर अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग कितनी हो सकती है, तो ये मान के रख लीजिए कि अगर आपने 1 लीटर दूध के चाय बनाया है और उस 1 लीटर दूध में आपने 20 चाय बनाई है, तो यहाँ पर 1 लीटर दूध आपका 50 रुपये का हो गया। उसमें आपने 20 रुपये की शक्कर डाल दी है, 10 रुपये की चाय पत्ती डाल दी है, और जो 20 रुपये बचे हैं उसमें आपने कुछ मसाले डाल दिए। यहाँ पर आपके 100 रुपये इन्वेस्ट होते हैं एक बेहतर 20 चाय बनाने में। अब अगर आपने बेहतर चाय बनाई है तो एक चाय 10 रुपये का आसानी से बिक सकता है। अब अगर आपने 10 रुपये का चाय बेचा है, मतलब यहाँ पर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करके 200 रुपये कमाए हैं। और इसी तरीके से दिन में अगर आपने 100 चाय बनाए हैं तो यहाँ पर आपने उसे 1,000 रुपये का बेचा है, जिसमें से अगर हम 500 रुपये इन्वेस्टमेंट माइनस कर दे तो आपका बचता है 500 रुपये। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में केवल 100 चाय ही बनाते हैं और बेचते हैं। आप दिन में 200 चाय, 300 चाय भी बेच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, सेल कितनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो जो आप नमकीन रखेंगे अपने दुकान में, उसको भी चाय के साथ बेचेंगे, उसमें भी प्रॉफिट होगा। प्लस यहाँ पर आप जो सिगरेट्स रखते हैं उनको बेचेंगे, उसमें भी आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अर्निंग अच्छी खासी आप ले सकते हैं। अगर आपकी दुकान प्रोफेशनल है तो एक टाइम के बाद अगर वो चलने लगी तो आप फ्रेंचाइजीज भी दे सकते हैं अपने दुकान की, अगर आपने ब्रांडेड दुकान चालू की और ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने आप को, खुद को। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।